नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया इंडिया की आवाज में। आइए आज हम आपको सूचना इंडिया आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आपको लिए चलता है लखनऊ के शांति उपवन बुद्धा पार्क नंबर 3 सेक्टर HLDA कॉलोनी में, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत देश और उत्तर प्रदेश में विकास के नित नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। वहीं उनके कुछ मंत्री उनके हर किए किराए पर पानी फेरने को उतारू बैठे हैं। सूचना इंडिया की टीम ने लखनऊ के शांति उपवन बुद्धा पार्क नंबर 3 सेक्टर HLDA कॉलोनी का जायजा लिया, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले बुजुर्गों और महिलाओं को योगा करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा एक शेड और फर्श का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन यहां के स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार की स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्वाति सिंह के द्वारा किया गया। परंतु भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जिस फर्श का उद्घाटन अभी पिछले माह 26 सितंबर को किया गया, वह जगह जगह से टूट गई है, मानो कि पूरा का पूरा फर्श सिर्फ रेत से बना दिया गया हो। लोगों के मुताबिक कार्य में गुणवत्ता को कोई ध्यान नहीं रखा गया, साथ ही शेड और फर्श स्वीकृत क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल का तैयार किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस निर्माण कार्य में ना तो स्थानीय विधायक और मंत्री ने और ना ही जूनियर इंजीनियर और एक्सीएन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई है और सभी ने ठेकेदार के साथ मिलकर जनता के टैक्स के पैसों का बंदरबाट किया है। आप भी देखें सूचना इंडिया की खास रिपोर्ट। सूचना इंडिया हर उस खबर को प्रमुखता से दिखाएगा जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं इस समय लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के शांति उपवन बुद्धा पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे हाल ही में यानी कि 26 सितंबर को बनाया गया सीनियर सिटीजन के लिए योग पॉइंट। और मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट को बनाए हुआ अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नज़र आने लगा है। आप देखिए हमारे सामने तमाम बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे हैं और योगा कर रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ टीन शेड डाला गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे योग के लिए बनाया गया इस पॉइंट। लेकिन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं और यहाँ का जो प्लास्टर था पूरी तरह उखड़ गया है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है पूरी तरीके से इसमें जो है सिर्फ खानापूर्ति की गई है और किस तरह से फट टूट गई है। आपको बताते हैं मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ, 26 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन जो है स्वाति सिंह जो राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। और तस्वीरों में साफ देखिए कि जिस तरीके से इसकी काम किया गया है, कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा इसमें काफ़ी पैसा खा लिया गया है। और जो स्थिति यहाँ की दिख रही है साफ, आपको देखिए कि जो यहाँ पे लगातार गड्ढे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे, यहाँ फर्श टूट गई है और इसमें बालू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि मात्र अभी 26 तारीख को ही इसका उद्घाटन किया गया है स्वाति सिंह मंत्री द्वारा और इतनी जल्दी टूटने का मतलब कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं इस योग केंद्र का प्रभारी हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग योग कर रहे हैं जी, और ये जल्दी उद्घाटन किया गया है, उसके बाद इसकी कंडीशन में देख रहा हूँ 10-73 है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कि बस 73 है ही है। इसमें 3.5 लाख का लगभग टेंडर हुआ था और इसमें 7.5 मीटर बाई 15 मीटर का स्ट्रक्चर सेंक्शन था। इन लोगों ने जो चबूतरा बनाया बहुत ही घटिया क्वालिटी के, देखिए बालू निकल रही है और लोगों को बैठना हम लोगों का मुश्किल है। साथ ही इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो लगभग करीब जो है 480 स्क्वायर फीट में बनाया और हमारे ख्याल से लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसा इन्होंने नहीं लगाया और इन्होंने 3.5 लाख रुपए में लगभग 1 लाख रुपए लगाया। अधूरा स्ट्रक्चर बनाया, उसे बरसात से हम लोग जो भीग जाते हैं, जिसलिए टेंडर हुआ। और जो उद्देश्य था कि स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ 100 से 150 लोग योग में पंजीकृत हैं और नियमित वो योग करने आते हैं। इधर आसपास की कॉलोनियों के ज़्यादातर लोग यहाँ योग करने आते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है भ्रष्टाचार करके जो है बहुत ही कम 1/3 में, इवन कि जो चबूतरा है उस चबूतरे को भी कायदे से निर्माण नहीं कराया, उस पर पूरा स्ट्रक्चर बनना था वो पूरा स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कराया और आधा अधूरा हम लोगों ने जो है, जो एक जेई थे, एक्सीएन थे, सब लोगों से कहा गया। मंत्री महोदया भी आई, उन्होंने भी देखा स्थिति को, तो उनको जो चल रही थी उद्घाटन करने तो उनके पैरों में पूरी बालू भर गई।
तो उन्होंने भी कहा कि ये तो बड़ा घटिया निर्माण कार्य है, एलडीए को इस विषय में चेतना चाहिए और इसका निर्माण ठीक ढंग से कराना चाहिए। आपका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 3.5 लाख रुपए का बजट पास किया गया और 1 लाख रुपए भी बड़ी मुश्किल से लगाया गया, तो कहीं ना कहीं आप साफ देख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। मैं बात करना चाहूँगा कि से छोड़ते रहो। हाँ, संदीप सिंह और नाम है मेरा। संदीप जी, ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अभी जल्द ही इसका 26 तारीख को ही, जैसा कि आपने बैनर भी लगा रखा है कि 26/9 को ही इसका गठन किया गया है और आज स्थिति देखना बस से बदतर है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये पूरा का पूरा ये बलि चढ़ गया भ्रष्टाचार की, जैसा दिख रहा है। फर्श टूट चुकी है, शेड तो इस तरह से कि इसमें योग क्या किया जा सकता है, कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती, वो भी गीली हो जाएगी। तो स्थिति बहुत भ्रष्ट हो चुकी है। विकास प्राधिकरण पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुका है। बहुत मुश्किल से बड़े प्रयास के बाद ये छोटा सा कार्य हुआ, वो भी इस तरह से हुआ है कि ईश्वर ही जानता है कि क्या हुआ है। आज ये स्थिति है कि यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, योग करना तो बहुत दूर की बात है। नीचे पूरा बालू भर दिया है और ये सब लोग जानते हैं कि जेई एक्सीएन ये किस लिए होते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह दी जाती है, उनका परिवार पलता है। क्या इसी दिन के लिए पलता है? देख रेख कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, क्या एक्सीएन की आंखें फूट गई? जेई अंधा हो गया, यही अंधा हो गया? क्या उसको दिखा नहीं ये कार्य? उसने पास किया तो क्या यूं ही पास कर दिया खाली घूस खा करके? ये तो जो दिख रहा है सामने दिख रहा है आपके। अब क्या करें? हम लोगों में आक्रोश है, अब अपनी बात हम व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं, ताकत नहीं, हम क्या कर सकते हैं साहब? बस यही है और कुछ नहीं कर सकते। क्या बताएं? हिसाब से इसमें क्या भ्रष्टाचार चरम? अरे साहब, इससे भ्रष्टाचार क्या है? अब आप इधर कैमरा घुमाइए जरा, आप एक बार कैमरा घुमाइए अपना, इसमें नीचे थोड़ा सा कैमरा करिए। अब ये देखिए कि क्या स्थिति है इसकी। आप इसको ये देखिए, ये पूरा खुद रहा है। अब इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? ये महीने भर नहीं हुआ इस फर्श को, इसमें योग होता है कहीं? ये आप साफ तौर से कहना है कि आप देखिए किस तरीके से इन्होंने खोद के भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ बालू का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, यानी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और कम से कम लागत में इसको तैयार कर दिया गया और जो कि यहाँ के लोगों में आक्रोश नज़र आ रहा। मैं बात करना चाहूँगा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कमलेश सिंह पार्षद हूँ, विद्यावती तृतीय का इसी वार्ड का। ये 1 साल पहले सचिव साहब थे मंगला प्रसाद जी, उनको प्रार्थना पत्र दिया था मैंने, उन्होंने पास कर दिया था, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। परंतु जो नीचे के जेई और एई हैं वो मनमानी तरीके से काम किया और उनकी कहीं न कहीं उनकी मंशा केवल सरकार को बदनाम करने की है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो बनाया है बिल्कुल खिलवाड़ बना दिया, जबकि इस योग के लिए अपने भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बल देते हैं और उस योग की वजह से अपने कोरोना में जो कोरोना महामारी आई कोविड-19, अपनी सफलता मिली, विजय मिली। अब भारत देश में उत्तर प्रदेश विजय प्राप्त किया। जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कम है, ये योग की वजह से है। तो अपने प्रधानमंत्री जी भी योग पे जोर दे रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री जी भी जोर दे रहे हैं और इस योजना को भ्रष्टाचार में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एलडीए के दोषी किसको मानते हैं? एलडीए दोषी है। एलडीए केवल नाकाम है, वो निरंकुश है, किसी के ऊपर लगाम नहीं है कोई। एलडीए के जेई एई एक्सीएन ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बिल्कुल खेल बना दिया, नहीं तो बहुत अच्छा इसका एस्टीमेट बना था और बहुत सुंदर बनता। इसकी जो नपाई हुई थी 15 मीटर चौड़ाई और 25 मीटर लंबाई, ये मेरे सामने नाप हुई थी और उसके बाद ये बिल्कुल छोटा सा बना के रख दिया। इसमें मुश्किल 10 आदमी भी नहीं आ पाते हैं और जबकि यहाँ करीब 35-40 आदमी योगा करने के लिए आते हैं, योगा का लाभ लेते हैं। और क्या बताया जाए, बस वहीं पार्षद जी का साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त एलडीए के अधिकारी और कर्मचारी साफ तौर से देखे जा सकते हैं जिनके द्वारा ये बनाया गया और उन्हीं का ही भ्रष्टाचार है कि तमाम पैसा पास होने के बाद भी उन्होंने इस पार्क में या इस पॉइंट को बनाने में कंजूसी की, यानी कि पैसे की बचत किया और सिर्फ नाम के लिए इसको तैयार किया है। मैं बात करना चाहूँगा यहीं पे हमारे साथ महिला है। क्या नाम है आपका? पुनीत श्रीवास्तव। मैम, क्या मानती हैं इसको जो इस तरीके से बनाया गया, उसको क्या भ्रष्टाचार है, क्या है मैम? बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि स्थली यहाँ बनेगा और हम लोग अच्छे से योगा करेंगे। बारिश होगी या ज़्यादा ठंड होगी तो हम लोग
अच्छे से जो है यहाँ पे योगा कर पाएंगे। बड़ी मुश्किलों से जब स्थिति सामने आई, जब बन के तैयार हुआ तो देखा कि बिल्कुल वहाँ पे बैठने लायक ही नहीं है। बिल्कुल बालू, जब बैठो तो बालू बालू सी रहती है। बिल्कुल कोई भी, यहाँ पे लोगों ने गाड़ी भी खड़ी करना शुरू कर दी, उसकी वजह से भी समस्या है। और यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कि देश में कितने लोग करप्ट हो चुके हैं कि जो इसको दिया गया, जिसको इसका मतलब कि ये बनाने के लिए दिया गया, उसने कितनी ज़्यादा बचत करी, अपनी थोड़ा सा पैसा लगा दिया, बाकी पैसा जो है अपना खा गए। तो ये देश का मतलब दिख रहा है कि क्या देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका। अगर हर व्यक्ति इस बारे में थोड़ा सा सोचे कि नहीं, हमको देश के लिए सेवा करनी है, देश के लिए हम पूरा निष्ठा होकर के काम करें और जो हमको काम दिया गया वो हम तन मन धन से करें, तो ये शायद स्थिति ना आने पाए। लेकिन ऐसा कोई सोच नहीं रहा। ज़्यादातर 99% लोग जो हैं वही भ्रष्टाचार की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सही दिशा जो वही है जो कि पतंजलि का ये योग जो हो रहा है, ये इतना अच्छा है। हमारी पुरानी संस्कृति फिर से वापस लौट के आने लगी है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो ये लोग हैं, ये आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरीके से ये हर एक को सोचना चाहिए, हर बंदे को, कि नहीं, हम जो भी काम हमको दिया गया वो हम कर्तव्य हमारा है कि हम उसको ठीक प्रकार से करें। अगर अपने घर की बात होगी तो इंसान ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। लेकिन नहीं, जो हमारा देश भी हमको इसको करना चाहिए कि नहीं, हम कार्य को जो भी दिया जाए उसको हम ठीक प्रकार से करें और इतना भ्रष्टाचार ना बढ़ाएं, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ होता चला ही जा रहा। पूरा देश में सब भ्रष्टाचार ही बढ़ता चला जा रहा है और कुछ नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि महिला का साफ तौर से कहना था कि भ्रष्टाचार तमसीपा पे है और जो भ्रष्टाचारी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसको तैयार किया है वो एलडी विभाग के लोगों ने तैयार किया है और उन अधिकारियों पे या उन कर्मचारियों पे इस पर कार्रवाई कब होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इस तरह का जो बना करके और 1 महीने के अंदर टूट रहा है फर्ज, कहीं ना कहीं तो आपको ये देख करके अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जो यहाँ पे जो मैं मौजूद हूँ, आप देखिए किस तरीके से इसमें बालू का पूरा इस्तेमाल किया गया है और इसमें आपको सीमेंट नज़र नहीं आ रही। तो बहुत साफ सी बात है कि इसमें पैसा खा लिया गया है और खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ बना दिया गया है। यहीं पे हम फिर बात करेंगे एक व्यक्ति। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम DC मिश्रा है। मैं रिटायर्ड एयरपोर्ट डायरेक्टर हूँ और 10 साल से इस योग जो है इस पार्क में हम लोग योग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे टेंडर का, वर्क ऑर्डर का अच्छा अनुभव है। ये जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही बहुत निम्न स्तर के काम हुआ है। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करने की, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 50% होती है। और वैसे आप ऊपर सुपरवाइजर से फिर 25, फाइनेंस में जाके 5% होती है। ये पैसा इनका इसका भ्रष्टाचार में जो पैसा हुआ है सारा पैसा बेकार गया। ना तो प्लानिंग अच्छी हुई, ना एजुकेशन अच्छा हुआ। इन दोनों से, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पैसा इसका रिकवर करके दोबारा का काम कराना चाहिए। और ये इस गवर्नमेंट में अगर ये काम नहीं हो पाया तो हमें लगता है हमारा कभी काम नहीं हो पाएगा। योगी गवर्नमेंट से हम अगर उम्मीद नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे हम? योग का काम में मतलब इस तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल ही निंदनीय है और अनएक्सेप्टेबल है। थैंक यू। जैसा कि आपका कहना है कि योगी सरकार में योगी से अगर उम्मीद नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे, बिल्कुल सही कहना है आपका। लेकिन कब तक इन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, कब इस पे गाज गिरेगी और कब ये दोबारा फिर से एक अच्छे रूप में तैयार किया जाएगा, ये तो समय बताएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। टोयोटा का MU4501 जिसमें है बैलेंसर शाफ्ट, एक ऐसी खास टेक्नोलॉजी जो वाइब्रेशन और आवाज दोनों को बिल्कुल कम कर देती है। अपना पीठ का दर्द, ना थकान, ज्यादा आराम यानी ज्यादा काम।